एक लिफ्ट है जो कि ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, बॉल नीचे आ रही है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि इसको ऑब्जर्व करता है, और एक तुम हो जो कि जमीन पर ही बैठे हो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल with respect to man 1 and man 2। चलो सॉल्व करो जरा सभी लोग, सॉल्व करो सॉल्व करो। गलत है निधि। अच्छा ठीक है, अभी बताता हूँ कृष्ण जी। चलिए सॉल्व करते हैं। Acceleration of ball with respect to 1 will be acceleration of ball minus acceleration of 1। ठीक है, यही होगा। अब एक्सेलरेशन ऑफ बॉल क्या है, देखो ये बॉल है बेटा अपनी, बॉल किसी से अटैच है क्या? तो बॉल को कौन खींच रहा है? बॉल को ग्रेविटी खींच रही है। बॉल को कौन खींच रहा है? ग्रेविटी। आदमी पे क्या हो रहा होगा सर? अगर आदमी को देखें तो आदमी पे ए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, माइनस जी जे कैप माइनस ऑफ माइनस ए जे कैप, माइनस जी प्लस ए जे कैप, तो ए माइनस जी मैग्नीट्यूड वाइज। क्लियर हुआ? जी की वैल्यू 10 रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ग्राउंड पे बैठे हुए आदमी से देखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू 2 विल बी ए बी माइनस ए टू। ठीक है, बॉल जी से नीचे आ रही है, ए टू 0 पे है। क्लियर हुआ? बोलो जल्दी बोलो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें करना ही पड़ेगा, मजबूरी है।
इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैं केबीसी खेल रहा हूँ, जल्दी 1 लाख रुपए जीतने वाला हूँ। ओके, अ जेट एरोप्लेन ट्रेवलिंग विद स्पीड, देखो वेलोसिटी ऑफ जेट कितनी दी हुई है हमें, 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ कंबस्टिबल, जो धुआं बाहर निकल रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू जेट कितना दिया है, 1600। अब ऑब्वियस सी बात है, प्लेन ऐसे उड़ता है और जो उसका धुआं होता है वो पीछे की तरफ बाहर निकलता है ना। तो लेट अस सपोज दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एंड दिस इज वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ कंबस्टिबल विथ रिस्पेक्ट टू जेट, लिख लो चलो, जैसा क्वेश्चन में दिया है, velocity of combustible with respect to jet and this is velocity of jet. So we can write velocity of combustible with respect to jet velocity of combustible with respect to jet कितना है, 1600, और vj कितना है, 500। ये आ रहा है आंसर, देख लो 263 का क्या आ रहा है, देख लो एक बार। कितना आ रहा है, कुछ गलत लिखा क्या हमने, 2 मिनट, हाँ गलत लिखा तो है। ये माइ देखो, चलो इधर आओ, देखो ये गलतियां होती है, देखिए ये गलतियां होती है और ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है। अब डायरेक्शन लगाना था यहाँ पे वी सी जे माइनस आई कैप प्लस वी जे आई कैप वी सी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, वी सी वेक्टर बराबर वी सी जे आई कैप कितना है, -1600 प्लस 500। वेलोसिटी ऑफ सी कितना होगा, 1100, और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, दैट इज माइनस आई, माइन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन या वेस्ट। समझ गए, लिखो इसको जिनको नहीं बना फटाफट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है दो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक ट्रेन है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है भैया करने दो। बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 54 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। a monkey is traveling on the, अब एक मंकी है, ये मंकी है जो कि ट्रेन की ट्रैवल करता है, किधर करता है ट्रैवल, अगेंस्ट द मोशन, मतलब टुवर्ड्स साउथ। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज -36 या 36 किलोमीटर पर आवर, और वेक्टर डायरेक्शन में लिखूं तो माइनस जे कैप, और वेक्टर में लिखूं तो प्लस आई कैप, ठीक है। हमसे पूछा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ मंकी, तो velocity of monkey with respect to train is velocity of monkey minus velocity of train, velocity of monkey with respect to train plus velocity of train equals to velocity of monkey, velocity of monkey with respect to train is 36 j cap and velocity of train is 54 j cap। ये माइनस करने पे कितना आ रहा है, 18 आता है मेरे ख्याल तक, 8 5 13 और 14, 18 j cap, क्या है ये 18,
जे कैप मीटर पर सेकंड में दिया है क्या ऑप्शन, तो 18 को कन्वर्ट कर लो, 5 मीटर पर सेकंड आएगा। नॉर्थ देखो आंसर क्या है, 5 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। क्लियर है सभी को? चलो यहीं से क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। अभी जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में यही मंकी वाला एग्जांपल लेते हैं हम। देखो ये एक बड़ा सा ट्रक है जो कि मूव हो रहा है वेलोसिटी ऑफ ट्रक इससे। कृष्णा तुम ध्यान से सुनना, तुम्हारा ही डाउट है। अब ये मंकी की इच्छा हुई कि ये इस डायरेक्शन में चले, चलने दो ना, क्या दिक्कत है। हाँ स्वामी बिल्कुल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी दी वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब हमको वीएम निकालना है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मंकी। कैसे निकाले वेलोसिटी ऑफ मंकी, तो पता ही नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालने के लिए हमारे को तो ये पता है सर कि ये वेक्टर है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। और इस हिसाब से तुम सब बच्चे मेरी इस मैथ्स की क्वेश्चन से एग्री भी करते हो। अगर मैं ध्यान से देखूं तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इन आई डायरेक्शन and velocity of train is in j direction. This will be the velocity of monkey. अगर मैं इसका वेक्टर डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा, ये हो गया vmt, ये हो गया vt, और इन दोनों का वेक्टर एडिशन हो रहा है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब एक्चुअली मंकी कैसा चल रहा है, मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या दिख रहा होगा, रेड वाला या ये वाला, ब्लैक वाला, बोलो। रेड वाला दिख रहा होगा या ब्लैक वाला, रेड या ब्लैक। तुम तो ग्राउंड पे बैठे हो ना, तुम कहाँ बैठे हो, ग्राउंड पे। बिल्कुल आते हैं समय। तुम्हें क्या दिख रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये है। तुम्हें मंकी अपनी तरफ ऐसा आता हुआ दिख रहा होगा, पर वो चल कैसा रहा है बेचारा, सीधा चल रहा है। क्लियर हुई क्या ये बात हर किसी को? कभी कभी किताबों में डायरेक्शन पूछ लेते हैं थीटा, तो अब ये सब मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा बराबर वी टी बाई वी एम टी। बोलो बे, ये सब आना चाहिए तुम लोगों को। 45 डिग्री जब होगा जब वीटी और वीएमटी सेम होंगे, अन्यथा नहीं। चलो एक क्वेश्चन करें क्या इस पे, पहले इतना लिख लो, हेडिंग डालो कॉपी में, वेलोसिटी इन अ प्लेन। वेलोसिटी इन अ प्लेन। हाँ प्रांशु देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम जमीन पर बैठे हो, तुम जमीन पर बैठे हो, जमीन से, तुम तो जमीन से ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तुम क्या बोलोगे, मुझे तो मंकी अपनी तरफ ऐसा आता हुआ दिख रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मंकी। बस यही लिखना है। चलो लिखो सभी लोग, फटाफट लिख लो।
बोलो ना यार, लिख लिया? नहीं, ऐसा रटो मत। ऐसा रटो मत कि रिजल्टेंट एक्चुअल, हाँ मतलब इस सिचुएशन में बोल सकते हैं रिजल्टेंट। हो सकता है वो तुम्हें एक्चुअल वेलोसिटी दे देता, हो सकता है वो दे देता तुम्हें वीएम, ये दे देता और ये दे देता और ये पूछता, तो अब जो रिजल्टेंट आता वो तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी देता। चलो एक क्वेश्चन करो। अ ट्रक moves from east to west with speed of 54 किलोमीटर। ठीक है। if a man on the roof of the truck, on the roof of the truck moves with 36 kilometer per hour north to south as observed from ground, find the velocity of man with respect to truck। चलिए सॉल्व कीजिए। डायग्राम बनाओ और वेक्टर लिखना। मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो। एक ट्रक है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव हो रहा है। ट्रक बनाते हैं हम ईस्ट से वेस्ट, 54 आई कैप माइनस का वेलोसिटी ऑफ ट्रक। क्लियर है? अब एक मंकी बैठा हुआ है, मंकी कैसे मूव होता है? अ मैन है, सॉरी, मैन मूव्स ऑन द रूफ ऑफ द ट्रक नॉर्थ टू साउथ, नीचे की तरफ। क्लियर है? velocity of man with respect to truck is vm minus vt minus 36 j cap minus of minus 54 I cap क्लियर है क्या?
अगर वेक्टर डायग्राम बनाओ तो दिस इज वी आई, वी टी, दिस इज वी एम, चलिए आगे चले। आगे चले, हाँ बिल्कुल। कॉपी में हेडिंग डालो, रिवर बोट या रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम। वही है बेटा, ये वही तो चल रहा है। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब तक आप लोग एक क्वेश्चन करो तो पहले मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 268, नहीं 268 मत करो, 266 करो पहले। मैं एक इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ, 266 करो। चलो इधर देखो, रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होता है। मान लो ये नदी है, ठीक है, ये इसमें पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक आदमी को हम स्विमिंग कराएंगे, तो मान लेते हैं भाई नदी किधर फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में, ऐसी फ्लो हो रही है इधर की तरफ, ठीक है। तो यू एफ इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, पानी के बहने की वेलोसिटी किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट, है ना। अब एक आदमी है, इसको स्विम करना है। स्विम करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले दो तरीके जो तुमने कक्षा 9वीं में भी पढ़े थे, अगर ये आदमी ऐसे स्विम करता है इधर की तरफ, तो लेट अस राइट v velocity of man with respect to river, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं पहला केस। जब कभी भी हम फ्लो के साथ मूव करते हैं तो उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं, now velocity of man with respect to river is velocity of man minus velocity of river।
अब वी एम आर वेलोसिटी ऑफ रेन कितना, रिवर कितना लिया है, यूएफ आई कैप। कितना हो गया, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, समझे, मैग्नीट्यूड कितना हुआ। सभी को क्लियर है। अथर्व, मुझे नहीं पता तुमने क्या याद किया है, पर यही है। लिखो, अगर मान लो ये ए पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक स्विम करता है, बी पॉइंट तक, और इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी रह जाती है, कैपिटल डी कितनी है, कैपिटल डी। तो टाइम इन डाउन स्ट्रीम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन वी एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब डी अपॉन में, ये तो वेक्टर एडिशन हो रहा है, तो मेरे ख्याल तक हमको यहाँ पर और करेक्ट करके लिख देना चाहिए इसको। ये तो वेक्टर एडिशन ही हो रहा है यार, तो इसको और करेक्ट करके क्या लिख सकते हैं हम, वी एम आर प्लस यू एफ, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है ना दोनों, कॉस 180, कॉस 180, कॉस जीरो आएगा अभी तो सेम डायरेक्शन में, तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ए प्लस बी। बोलो यार, जवाब दो ना यार, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड कर रहे हो। वेक्टर चैप्टर में पहला ही बात बताई थी ये कि दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे तो क्या होगा। इसी को क्या लिख सकते हैं, वी एम आर प्लस यू एफ। शायद यही कक्षा 10वीं में तुम पढ़ते भी आते हो। चलो लिखो जल्दी से। अब देखो केस 2 पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, केस 2। चलिए, अब केस 2 में क्या हो रहा है, ये हमारी नदी बह रही है, ठीक है, और अचानक से एक आदमी बी से ए की तरफ आता है, क्या करता है, बी से ए की तरफ आता है। तो अगर मैं वापस से लिखूं तो क्या लिखूंगा, वी एम आर आई कैप माइनस आई कैप प्लस वी आर, वी आर को क्या लिख सकता हूं मैं, यू एफ आई कैप, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गया सर, इट इज यू एफ
आई कैप माइनस वी एम आर आई कैप। क्लियर हुआ? अगर ये क्लियर हुआ तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? वीएम का मैग्नीट्यूड यूएफ माइनस वीएमआर। क्लियर है? अगर हमसे किसी ने पूछ लिया टाइम इन अप स्ट्रीम, इसको क्या कहते हैं बच्चों? इस मोशन को कहते हैं अप स्ट्रीम मोशन। क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम मोशन। टाइम इन अप स्ट्रीम तो क्या लिखोगे सर? अगर ये डिस्टेंस भी डी है, कितना है डी, तो डी अपॉन में यूएफ माइनस वीएमआर। हाँ या ना तो बोल दो यार, क्लियर है कि नहीं? लिखो फटाफट, जल्दी से लिख लो इसको भी। अब इससे और आगे चलते हैं। अभी रुक जाओ बेटा, इससे और आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसा ही बनेगा रिजल्टेंट। गुड, चलिए। अभी क्या है हमारे पास में? सेम रिवरमैन प्रॉब्लम ही कर रहे हैं हम। यार ये वाला क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, इसमें जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन थोड़ा सा मेरा गलत आ गया है। 54 आई कैप और 36 जे कैप होगा, तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा, है ना? चलो देख लेना, आप लोगों को रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। अभी इधर आ जाओ, ये रिवर है। अब मान लीजिए एक आदमी को क्रॉस करना है रिवर। क्या करना है? क्रॉस, इस पॉइंट से क्रॉस करना है। समझ गए ना क्या करना है? क्रॉस करना है रिवर को। अगर उसको क्रॉस करना है रिवर, तो कैसे यूज करें इस कॉन्सेप्ट को? देखो, वी एम ठीक है, इतना तो पता है हमें कि हमारी नदी फ्लो हो रही है इधर, और आदमी इस पॉइंट से जंप लेके सीधा जाता है। इसे क्या कहते हैं? वी एम आर। अगर ऐसा जाता है तो बेसिकली आदमी एक्चुअली कैसा जा रहा होगा? तो सर इसके लिए तो हम वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। हम लिखते हैं वी एम आर जे कैप यू एफ आई कैप, और ये रहा हमारा रिजल्टेंट आर। एक बार हम सर वेक्टर डायग्राम बना लें। वी एम आर, वेक्टर इक्वेशन लिख लें, वी एम माइनस वी आर, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज बेसिकली वी एम आर प्लस वी आर, दैट इज वी एम आर जे कैप यू एफ आई कैप।
क्लियर है? क्या आदमी तुम्हें सीधा जाता हुआ दिखेगा? नहीं सर, हमें आदमी ऐसा जाता हुआ दिखेगा। बेसिकली ना आदमी ऐसा स्विम कर रहा होगा सर। क्लियर हुई बात? कितने एंगल होगा ये? अब पूछना मत कि कैसे लिख दिया। बोलो, क्लियर है? अच्छा, क्या आदमी कभी भी बी पॉइंट पे अगर ए पॉइंट से चालू करेगा, इधर देखो, अगर ये ए पॉइंट है, यहां से चालू करेगा तो क्या कभी बी पर पहुंच पाएगा अगर डायरेक्ट सीधा कूदता है तो? नहीं सर, वो कहीं इधर पहुंचेगा। तो इसीलिए इसको नाम देते हैं केस 1, जिसमें कि क्या हुआ है, मैन moves perpendicular to flow initially। क्या हुआ है? आदमी परपेंडिकुलर टू फ्लो इनिशियली। क्लियर है ये बात? तो जाना तो बी पे था, लेकिन पहुंच कहां गए? सी पे। ये जो इतना डिस्टेंस हम एक्स्ट्रा चले हैं, ये जो इतना डिस्टेंस हम एक्स्ट्रा चले हैं, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। आई क्या बात समझ में? क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। सो ड्रिफ्ट ऑफ मैन कितना है? ड्रिफ्ट ऑफ द मैन है b into c। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या होगा? मान लो ये जो चौड़ाई है ये है d, d इज द विड्थ ऑफ द रिवर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जिम्मेदार है नदी को क्रॉस कराने के लिए, और दिस दिस कंपोनेंट वेलोसिटी रिवर फ्लो के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है या जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट। मैं अगर साधारण भाषा में ये बात कहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि आदमी को हॉरिजॉन्टल चलाने के लिए या ड्रिफ्ट देने के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिम्मेदार है, और आदमी को नदी पार कराने के लिए वर्टिकल वेलोसिटी जिम्मेदार है। बोलो ना यार। यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम टू क्रॉस द रिवर, क्या लिख सकते हैं, एक नोट लिख सकते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी is responsible to cross the river। तो कौन इस बार वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है सर? इस बार ना अगर हम डायग्राम देखें, अगर हम पूरा डायग्राम देखें तो डायग्राम ऐसा है। डायग्राम ऐसा है, ये हो गया एक्चुअल, ये हो गया रिलेटिव। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है बेसिकली वो कौन सी है? ये तो हमारा रिजल्टेंट आया। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है? सर वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाली है, तो हम कहेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डी अपॉन में वी एम आर। दिस इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर। कितना समय लगा है नदी को क्रॉस करने में?
अगर कभी क्वेश्चन में एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द मैन दे दे, क्या दे दे, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द मैन, तो भी निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल। अगर एक्चुअल वेलोसिटी देगा तो आदमी फिर ऐसा थोड़ी चला है, फिर तो तुम कहोगे आदमी ये चला है, आदमी क्या चला है, ये चला है। तो तुम लिखोगे उस समय पे AC अपॉन में वी एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इससे भी वही आंसर आएगा जो इससे आएगा। क्लियर है क्या सभी को ये बात? हाँ ना तो बोल दो। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखो तो जितने समय में नदी पार हुई है उतने ही समय में B से C पहुंचा है। मैं कह रहा हूँ कि एक स्विमर था, उसने 15 मिनट में नदी पार कर ली, तो जब वो अपनी मुंडी उठाकर देखेगा तो वो C पॉइंट पर होगा ना, B पर तो नहीं होगा। ये तो बट ऑब्वियस है, ये तो हमारा डिस्कशन रहा ही नहीं, ये तो हम समझ गए कि B पर नहीं होगा। तो जब वो मुंडी उठाकर देखेगा तो क्या कहेगा, अरे मैं तो C पर आ गया, और उतनी ही देर में नदी भी पार हुई होगी। इट मीन्स ड्रिफ्ट ऑफ द मैन x is equals to हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू यही वाला टाइम, मतलब uf इज इक्वल्स टू डी अपॉन में वी एम आर, या uf इज इक्वल्स टू AC अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वी एम। दिस इज ड्रिफ्ट। आया समझ में? बोलो ना यार, हर किसी को। बेटा A से स्टार्ट किया है और B पर जाने की चाह रखता है, लेकिन ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ यूएफ वो कहाँ पहुंच जाएगा, C पर। तो वो चला कहाँ है, तुम जमीन से बैठ के उसे कहाँ देख पाओगे? तुम जमीन से बैठ के देखोगे कि ओ भाई तू कहाँ जा रहा है, तू तो इस दिशा में जा रहा है। क्लियर है हर किसी को? टाइम में बेटा तुम खुद सोचो, नदी को अगर तुम स्विमर होते, वो केस करेंगे ना, नेक्स्ट केस वही करेंगे श्रेय अपन। अगर तुम स्विमर होते, सौम्य, तुम स्विमर होते तो तुम्हारे को कौन सी वेलोसिटी साथ दे रही होती नदी को क्रॉस करने में? सर वो सारी वेलोसिटी जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो मैंने वही तो लिखा है, T अपॉन में वी एम आर। स्टिल वाटर में अगर होगा, मान लो कि तुम नाले में तैर रहे हो, रुके हुए पानी में तैर रहे हो, तुम्हारी इच्छा होगी कि आज हम नाले में तैरेंगे, पानी रुका हुआ है, तो यूएफ की वैल्यू 0। क्लियर है सभी को?